सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइस आर फाइन टुडे। सो फ्रेंड्स, अगर आप बिल्कुल नए हैं चैनल के ऊपर तो पहले तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। सो फ्रेंड्स, अब पहली अपडेट की बात करते हैं। जो 250 स्टूडेंट का प्लान जो एनएसडब्ल्यू ने निकाल दिया, उसके ऊपर इंटरव्यू भी डोमिनिक ने दे दिया, वो भी आपके साथ थोड़ी देर में शेयर करूंगा। पर जो 250 स्टूडेंट जाने वाले हैं वो कौन सी कंट्री से जाने वाले हैं ये किसी को क्लियर नहीं है। अभी तक कोई ऐसी अपडेट नहीं आई थी कि कौन इसमें ट्रैवल करके जाने वाला है। बट अब जो है जी वही ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज की सीईओ और डोमिनिक की तरफ से भी स्टेटमेंट आ गई है जी कि कौन इस प्लान में कंसीडर होने वाला है। क्या इंडियन इंटरनेशनल इस प्लान के अंदर कंसीडर होने वाले हैं, ये भी देखना इंपॉर्टेंट होगा। और तो और जी कौन सी फील्ड से वो स्टूडेंट होने वाले हैं, साइंस से, इंजीनियरिंग से, मैनेजमेंट से, ये भी सारा डोमिनिक ने क्लियरली डिफाइन कर दिया जी कि कौन कौन से बंदे हम उठाने वाले जो 250 के अंदर इंक्लूड होंगे। सो जी आप ये 250 स्टूडेंट का प्लान सुन के पहली बात तो खुश होने की बात है कि 250 तो जाएंगे एटलीस्ट। और आप ये बात सोच के अपने एडमिशन अप्लाई मत करें क्योंकि जी 250 स्टूडेंट तो बहुत ही ज्यादा कम है इंडिया में। जिन्होंने 2021 के अंदर एडमिशन ले लिया थी 20,000 तो वही स्टूडेंट इकट्ठे हो चुके जिन्होंने 2021 के अंदर एडमिशन लिया ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज के अंदर। सो फ्रेंड, अब आ गया जी आप स्क्रीन के ऊपर जो ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज के बड़ी बड़ी पीक बॉडीज होती हैं जी, बड़े बड़े लेवल पे जो मिनिस्टर बैठे होते हैं, उन्होंने प्रेज करी है जी एनएसडब्ल्यू के इस प्लान की जो डोमिनिक ने तैयार किया है जी अपने मिनिस्टर के साथ कि वो वेलकम बैक करेंगे ऑस्ट्रेलिया के अंदर इंटरनेशनल स्टूडेंट को। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में एनएसडब्ल्यू एक दिन के अंदर 1.4 बिलियन का लॉस खा रही है। ताकि इस लॉस को रोका जाए और जितना हो सकता है कम किया जाए तो ये इंटरनेशनल स्टूडेंट का ट्रैवल प्लान कराएंगे जी। आने वाले कुछ वीक्स के अंदर प्लान शुरू हो जाएगा। सो ये आप देख सकते हैं अभी द स्टूडेंट्स विल इनिशियली अराइव ऑन द चार्टर्ड फ्लाइट्स विद मिस्टर प्रोटी लिस्टिंग थाईलैंड, नेपाल, साउथ कोरिया, चाइना एंड डिपार्चर पॉइंट। मतलब ये उनकी मेन जो कंट्रीज हैं जहां से स्टूडेंट ट्रैवल करके आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक बहुत बढ़िया बात है जो ये सारा प्लान होगा ये यूनिवर्सिटी फंडेड प्लान होने वाला है। इसके अंदर सारा खर्चा यूनिवर्सिटी उठाने वाली है। पर ये बात देखने क्योंकि यूनिवर्सिटी ने अभी ये बात बोली है कि चार्टर्ड फ्लाइट्स का खर्चा वो उठाएंगी और फंडेड का दोनों के अंदर कंट्रीब्यूट होने वाला है। तो जी जो 250 स्टूडेंट ट्रैवल करके जाने वाले हैं, डोमिनिक ने ये सारा प्रोटाइज भी कर लिया भी कौन कौन से डिसिप्लिन से ये सारे स्टूडेंट रहने वाले हैं जी। मेडिकल से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड, इंजीनियरिंग से रिलेटेड, टीचिंग, नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, इससे रिलेटेड सारे स्टूडेंट रहने वाले हैं जी। और ऑल दोज स्टूडेंट्स अंडरटेकिंग हायर डिग्री एंड रिसर्च, वो स्टूडेंट भी जो हायर डिग्री और रिसर्च ले रहे हैं ये तो इनकी पहली प्रायोरिटी रहते हैं जी। रिसर्च वाले बंदे तो पहले इनको एग्जामिशन भी दे चुके हैं, ये सारे इनकी प्रायोरिटी रहने वाले हैं। New South Wales goes to the top of the class. This is a great win for the close to 100,000 men and women who rely on international students for their job. This is a plan that is safe, secure, and importantly, has been signed off by New South Wales Health and New South Wales Police. It is nation leading and incredibly important for the New South Wales economy. International students represents our second largest export and our largest service export. There are close to 100,000 men and women right across the state who rely on this industry to support their families. अभी जो ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज की सीईओ है क्रिस्टिनो जैक्सन, उन्होंने इंटरव्यू के अंदर क्या बात कही। उन्होंने इंटरव्यू के अंदर जब उनसे पूछा गया भी क्या इसमें इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट भी ट्रैवल कर पाएंगे, तो उन्होंने सारी कंट्रीज को इकट्ठे ले लिया। इंडिया, चाइना, वियतनाम, जापान, साउथ कोरिया और सिंगापुर, सबको उन्होंने इकट्ठे ले लिया और कह दिया भी हम सिर्फ लो रिस्क कंट्रीज को ही ट्रैवल करवाएंगे इस प्लान के अंदर। सो यही सारी बात खत्म होती है जी। क्या इंडिया लो रिस्क कंट्री से है? आप अपने आप से पूछे, इंडिया अभी तक रेड लिस्ट कंट्री के अंदर है जी। 90,000 केस डेली आ रहे हैं। सो इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट की होप यहीं पे तबाह होती है जी, जो कि बहुत ही दुख भरी न्यूज है कि इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट इसमें ट्रैवल करके नहीं जा सकते। University Australia CEO Katrina Jackson joins me live, and I feel like there's been quite a build-up to this announcement from Dominic Perrottet in New South Wales, Katrina. So we've seen the plan, we've got to see the federal government sign off on it now. So a few more hurdles, but you're pretty positive? Oh, gee, Laura, how many times have we discussed this? Yes, I am pretty positive, but I don't want to curse it by saying I'm very, very positive. Look, COVID set us back and forward so many times, but it's just really important that we have a solid plan for the safe return, very important, the safe return of students from low-risk countries. A lot of students that come from India, and there's a lot of Indian students that have been stranded, unable to return to classes in Australia for quite some time. Do you expect that the bulk of these students will still come from India, or what are the other markets?
Look, the biggest market is China, Laura, as I'm sure you know, but students come from 144 countries around the world, 50,000 from Singapore, many from Nepal, from India, from all around our region, and also from beyond. Look, it's every single one of those students is desperate to get back, but the first cabs off the rank will be low-risk countries. Low-risk countries, they'll get a vaccination on the way out, they'll get a vaccination here, they'll quarantine in careful, purpose-built quarantine facilities, with all the same rules that everyone is being quarantined under. Right, so low-risk countries are still going to be the priority, and that doesn't mean India. Look, that is a judgment for health authorities, but your guess is probably as good as mine on that. I think probably they're not first on that list, but certainly when things improve in countries, they'll be considered. But low-risk countries absolutely first in the list for consideration. Right, so do you know whether they'll be excluded altogether, or do Indian students, when you get to New South Wales, just need to, test negative to COVID? Laura, I just don't know that level of detail. This is a plan that's been sorted out between New South Wales Vice-Chancellors and the state government, and the Commonwealth will have a view on that as well, and as they should. Yeah, just finally, the Treasurer has said that these closed borders are costing New South Wales alone $1.5 billion a month. Do you expect this plan to make a bit of a dent there to get universities back on track, or is it still, very small fry? Look, certainly this is a very, very good sign. We lost $1.8 billion last year, on track to lose $2 billion this year. No sector can withstand those sorts of losses in the long term. The return of international students will make a difference, but it is terribly important we do it safely and carefully, and this plan is a good, safe, careful one. सारे कह रहे थे जब अपडेट आई सभी खुश हो गए थे जो इंडियन से भी ट्रैवल करके जाएंगे। कईयों ने व्हाट्सएप में पूछा, कईयों ने इंस्टाग्राम में पूछा भी क्या इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट ट्रैवल करके जाएंगे। सो जी आंसर है क्लियरली नो, क्योंकि कई इंडियन स्टूडेंट्स को उनके ईमेल के ऊपर मेल आई थी भी एनएसडब्ल्यू का प्लान प्रिपेयर हो गया है, पास हो गया, अब ट्रैवल करेंगे। सो जी इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए अभी भी नो है, क्योंकि इंडिया इज स्टिल नाउ अ हाई रिस्क कंट्री। अब बात कर लेते हैं जी सिंगापुर के और ऑस्ट्रेलिया के ट्रैवल बबल की। आने वाले टाइम के अंदर यानी कुछ महीनों के अंदर ये ट्रैवल बबल स्टार्ट होने वाला है जी, और सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ने ये बात क्लियरली बोली है कि पहली प्रायोरिटी हम इंटरनेशनल स्टूडेंट को देने वाले हैं, क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट ही वो चीज है जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर के संबंध अच्छे बने हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने तो ये बात बोल दी, पर ये बात देखना इंपॉर्टेंट होगा कि क्या जो सिंगापुर है वो इंडिया का इंटरमीडिएटर बन सकता है, ताकि इंडिया वाले इसमें ट्रैवल करके जा पाए ऑस्ट्रेलिया। पर ये बात तो फाइनल है कि ऑस्ट्रेलियंस आने वाले टाइम के अंदर सिंगापुर में ट्रैवल करेंगे, और जो स्टक है इंडिया के अंदर, ऐसा मैं अपने तरफ से मेरे को लगता है कि जो इंडिया में स्टक है ऑस्ट्रेलियन सिटीजन वो भी ट्रैवल कर पाएंगे और सिंगापुर से ऑस्ट्रेलिया। और स्कॉट मॉरिसन ने इंटरव्यू में जब इनकी मीटिंग हुई है, बस उन्होंने ये नहीं बोला कि कब ये ट्रैवल बबल शुरू होने वाला है, बट उनको ये पता तो है कि ट्रैवल बबल कब शुरू होने वाला है। उन्होंने इसको रिवील नहीं किया, बट उन्होंने एक हिंट दिया भी विद इन अ मंथ ये ट्रैवल बबल शुरू होने वाला है। Yeah, that's right, David. The Prime Minister declaring he wants Singapore to be the next cab off the rank for quarantine-free travel. Scott Morrison held talks with Singapore's Prime Minister overnight, both leaders agreeing that a travel bubble is still a few months away as they fend off a small surge in COVID case numbers, and both nations work to vaccinate their population. There is still some time before we reach that milestone, but there is nothing impeding us, as we've discussed today, from getting on with the job of putting systems in place that will enable such a bubble to emerge between Singapore and Australia. So the PM reluctant to set a date for when the travel bubble will be up and running, but Australians can look forward to adding another overseas destination to their holiday plan. वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की इसके अंदर बार बार बात हो रही है जी, ऑस्ट्रेलियंस हो चाहे इंडियंस हो, वैक्सीन सर्टिफिकेट बहुत जरूरी है जी। कनाडा जाना है तब भी वैक्सीन सर्टिफिकेट कंपलसरी कर दिया जी कनाडा के लिए। सो आप ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट्स आप भी ध्यान रखें, वैक्सीन लगवा के रखें, सर्टिफिकेट बहुत जरूरी रहने वाला है आने वाले टाइम के अंदर। फ्रेंड्स अब आपको एक बात बतानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, जो आप डर गए अभी ट्रैवल बैन लग गया, स्टूडेंट कैसे ट्रैवल करके जाएंगे। अगर ऑस्ट्रेलिया चाहे या यूनिवर्सिटी चाहे या ऑस्ट्रेलिया के मिनिस्टर चाहे तो स्टूडेंट्स को ट्रैवल बैन से एग्जम्प्ट करके उनका ट्रैवल करवा सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, उन्हें क्वारंटीन करा सकते हैं। ये बहुत ही इजी टास्क है उनके लिए अगर वो चाहे तो, क्योंकि अब जो 250 स्टूडेंट ट्रैवल करके जाएंगे वो भी तो ट्रैवल बैन के अंदर ही जाने वाले हैं। सो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अपडेट बहुत ही अच्छी लगी होगी। इसी के साथ ही आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे।
और आपको मैं अप टू डेट रख सकूं। सो फ्रेंड्स आपसे एक रिक्वेस्ट है, जिन्होंने न्यू फाइल लॉन्च करनी है आप प्लीज अभी रुक जाएं। अभी कोई इतना अच्छा सिनेरियो नहीं है ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज का कि हम नई फाइल उनमें लॉन्च करें। सो आप बिल्कुल केयरफुली अपना ध्यान रखें, अपनी फाइल लॉन्च करें और एजेंट्स की बातों में बिल्कुल मत आए। एजेंट्स तो ये तक कर रहे हैं, जब ट्राई सेमेस्टर की फीस भर रहे हैं वो स्टूडेंट्स की और कह रहे हैं जी हमने 6 महीने की फीस भर दी। ऐसे भी कुछ केसेस है जो मेरे पास आए हैं।